आइए एक छोटा सा कंसेप्ट समझ रहे हैं। यह है पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स जो आवृत्ति हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज जो हैं, उनको हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, समूहीकरण करना पड़ता है, पूल बनाना पड़ता है, उनका ग्रुप बनाना पड़ता है। इसी को हम आगे चलकर येट्स करेक्शन से कोरिलेट करेंगे कि येट्स करेक्शन में पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज किस तरह से होती है। एक्चुअली है क्या, केस ये बनता है कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो जाती हैं, एक या एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो जाती हैं, तो हमें उन फ्रीक्वेंसीज़ को पूल करके फ्रीक्वेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना पड़ता है। कारण क्या है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इस एग्जांपल में हमने एफ ओ देखा है 40, 20, 10, 8, 6, 5, 89 टोटल हो गया। एफ ई का टोटल भी 89 होगा, लेकिन एफ ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 50, 25, 10, 3, 5, 0.5, 0.5। देखिए, यहाँ पर हमें क्या है कि अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो n-1 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1 इज इक्वल टू 5। और 5 के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जब हम 5% पर इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे, तो वो बहुत हाई आएगी। जबकि अगर हम यहाँ पर इनको कंसीडर करें, खासकर इन 3 फ्रीक्वेंसीज़ को जिसकी वैल्यू 5 से कम है, सिर्फ इन 3 फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 5 जा रहा है, जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जबकि इनकी वैल्यू जो है वो एक नॉमिनल वैल्यू है, इग्नोरेबल वैल्यू है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को पूल करना पड़ेगा। इफ़ वन और मोर क्लासेस हैव theoretical frequency less than 5, then we have to pool the frequencies to the nearest preceding और succeeding frequency। तो हम इस 3, 3.5 और 4, इन 4 फ्रीक्वेंसीज़ को इसमें ऐड कर देंगे, इसमें पूल कर देंगे। तो 5 से कम अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसकी प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी में उनको ऐड करेंगे और इस प्रोसेस को हम यहाँ पर पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी जो नई एफ ओ और एफ ई बनेगी वो इस प्रकार होगी। एफ ई 50 ऐसे कैसे रहेगी, 25 ऐसे कैसे रहेगी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी 5 से कम है इसको हम पूल कर देंगे, 3, 3.5, 4। तो 10 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग ही हमें एफ ओ भी एडजस्ट करनी है। एफ ओ 40 ऐसे ही रही, 20 ऐसे ही रही। ये भले ही फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं है, लेकिन हमें इसे भी पूल करना पड़ेगा ताकि हम सही कंपैरिजन कर सकें फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का। तो पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 5 या 5 से कम हो जाती है, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, पूल करना पड़ता है, जिससे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम चेक करेंगे तो n-1 3-1 करेंगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 आ जाएगा, और 2 को ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। आइए अब हम पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज को 3/2, 2/2 टेबल में समझेंगे। इसमें कैसे करना है, ये आपके सामने जो एग्जांपल है, इसमें एफ ई की ये वैल्यू 5 से कम है, यानी कि 4 है। और अभी हमने पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज में देखा कि अगर कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 से कम हो जाती है, तो हम उस वैल्यू को प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग उसके जो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये
5 से कम दैट इज़ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसे इसकी नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो इस प्रोसेस को ही हम पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 3/2 टेबल की में ये बात चल रही है। तो अगर हम इन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और ये हमारी करेक्टेड जो टेबल है वो इस तरह बन जाएगी। ये 16 और 24 40 हो जाती है फ्रीक्वेंसी, 4 और 6 10 हो जाती है। ये सेम टू सेम रहेंगी, ये भी 40 और 10 है, टोटल इनका 80 और 20 ही रहेगा। यहाँ पर 100 हो गया, और इधर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 20 और 30 50 यहाँ हो गया, और 50 पहले से था। तो अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई है। थोड़ा सा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में देखें। अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए C-1 इंटू R-1 करना पड़ेगा। कॉलम आपके 1 2 3 3-1, रो हैं आपकी 1 और 1 2 2-1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी पूल हो जा रही हैं तो पूल हो जाने के बाद यहाँ पर अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वही फार्मूला सेम रहेगा, C-1 इंटू R-1, लेकिन कॉलम अब 1 और 1 2, रो भी 1 और 1 2, तो 2-1, और इधर भी 2-1 दैट इज़ 1 इंटू 1। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे ही इसको हम लेंगे। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब फ्रीक्वेंसी 2/2 टेबल में एस्टेब्लिश हो। यहाँ पर जो टेबल थी आपकी वो 3/2 टेबल थी, जिसमें 3 कॉलम थे और 2 रो थी। 3 कॉलम थे, 1 2 3, 2 रो थी, 1 और 1 2। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ को क्या कर दिया, पूल कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तब जब 2/2 टेबल हो। आइए देखें कैसे। मैं ये 2/2 टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस 2/2 टेबल में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हैं वो इस तरह से दी हुई हैं। 17 3 टोटल 20, 18 12 टोटल 30, इधर 35 और 15 टोटल 50। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो जा रही है। तो जब ये 5 से कम हो जा रही है तो हमें फ्रीक्वेंसीज़ को पूल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा उसकी नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी ये 12 है, मैं इसको इसमें मर्ज कर दे रहा हूँ, पूल कर दे रहा हूँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि मुझे 17 को इस 18 के साथ मर्ज करना पड़ेगा। एज ए रिज़ल्ट ये वाला कॉलम जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम डिग्री फ्रीडम निकालेंगे तो C-1 इंटू R-1 करेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम खड़ी होगी कि हमारे पास कॉलम सिर्फ यही वाला एक बचेगा, रो 2 होंगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, 1-1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिग्री फ्रीडम जो है वो 0 हो जाएगा, जो हमारी रिसर्च में पॉसिबल ही नहीं है। जब हम फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें फ्रीडम होनी ही चाहिए, होनी ही पड़ेगी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर डिग्री फ्रीडम 0 हो जा रहा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो कि क्या 2/2 टेबल में हम फ्रीक्वेंसीज़ को पूल नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो हमें येट ने दिया, इसीलिए हम इसको येट्स करेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए येट करेक्शन पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज का ही एक, समझो उसी में ही एक इम्प्रूवमेंट है। क्या इम्प्रूवमेंट है
कि जब हम फ्रीक्वेंसीज को पूल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को पूल करने की वजह से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जीरो हो जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी रिसर्च जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक दूसरा करेक्शन लगाया हमने, जिसको येट्स करेक्शन के नाम से जानते हैं। आइए देखें येट्स करेक्शन क्या है और कैसे लगेगा। येट्स करेक्शन सिर्फ 2/2 टेबल में लगता है। देखिए क्यों, क्योंकि बाकी में तो जब आप फ्रीक्वेंसी को पूल कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को पूल करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कुछ ना कुछ बचती है, लेकिन 2/2 में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को पूल कर देंगे तो आपका डीएफ जो है जीरो हो जाएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था। तो उस बात से बचने के लिए येट्स ने करेक्शन बताया कि अगर कोई अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5 से कम हो जाती है, तब येट्स करेक्शन किया जाएगा। येट्स करेक्शन होगा जब 2/2 टेबल में कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो जाती है। तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, हमें ऐड करना पड़ेगा एफ ओ में 0.5 टू लीस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन 5। जो 5 से कम फ्रीक्वेंसी है उसमें आप 0.5 ऐड कर देंगे और एडजस्ट करेंगे बाकी फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंगली, ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंगली। कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। ये वही क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था। यहाँ पर एफ ओ की वैल्यू यहाँ पर 5 से कम है, तो हमें येट्स करेक्शन करना पड़ेगा। और येट्स करेक्शन के लिए मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी उसमें 0.5 ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। तो किस तरह ऐड करेंगे इसको, टोटल तो सेम टू सेम रहना ही है, 20, 30, 50, इधर 15, 35, यहाँ पर इसको 3 की जगह 3.5 कर देंगे और बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐसे के ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये 16.5 हो जाएगी, 35 में 16.5 जाएगा, 18.5 बच जाएगी, और इसमें से ये जाएगा तो 11.5 बच जाएगी। मतलब ये करेक्टेड एफ हो गई आपकी। अभी आपको एफ ई बनाना है, तो एफ ई के लिए ए बी की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 35/50। पहले ही बता चुका हूँ इसको, 5 7 35, 7 2 14, ये 14 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आपकी। इसमें से घटाएंगे तो 6, 9 और 21। अब आपके पास काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक आप ओरिजिनल एफ ओ और एफ ई को लीजिए और इससे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी कि यहाँ पर एक काई स्क्वायर विदाउट येट्स करेक्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप येट्स करेक्शन लगाइए, ये एफ ओ है और एफ ई है, और इससे आप दूसरा काई स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। ये फ्रीक्वेंसी जो हैं करेक्टेड एफ ओ और एफ ई की कंपैरिजन के साथ या नॉर्मल एफ ओ और एफ ई के साथ करेंगे। ये जो वीडियो है इसको हम सम अप इस तरह से करें कि ये जो कंसेप्ट है ये पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ का है। पूलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताती है कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 5 से कम होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी नियरेस्ट सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मर्ज करके, मिलाकर, पूल करके हम तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके 2 केसेस मैंने आपको बताए। अगर आप एफ ओ एफ ई इस तरह से आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आप क्या कर रहे थे कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का वैल्यू अगर 5 से कम है तो उसको उसकी प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग जैसी भी केस है वहाँ पर उसको
ऐड करके आपको करेक्टेड F4 निकाल लिया आपने। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है 3/2 या 2/2, उसमें आपको मर्ज करने के लिए ये कम से कम ज़रूरी है कि वो 3/2 टेबल हो, तभी आप उसमें इसको मर्ज कर पाएंगे। क्योंकि 2/2 टेबल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 2/2 टेबल में अगर हम फ्रीक्वेंसी को मर्ज कर रहे थे, पूल कर रहे थे, तो हमारा डिग्री फ्रीडम जो है वो ज़ीरो हो जा रहा था। इसलिए एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आता है जिसको हमने येट्स करेक्शन के नाम से कहा। येट्स करेक्शन सिर्फ 2/2 टेबल में चलेगा, 2/2 कंटिंजेंसी टेबल में चलेगा। जहाँ पर कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम होगी तो हम क्या करेंगे, उस कम वाली वैल्यू में 0.5 को ऐड कर देंगे और 0.5 को ऐड करके बाकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करके तब एक करेक्टेड F4 निकालेंगे और उसके बेसिस पर ही फिर हम chi स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। शुक्रिया।